दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही अच्छी है, एक प्यारी कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, आज की जो ये स्टोरी है ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी कहानी है, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे ग्रामर के। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ड्रीम कम्स ट्रू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यदि इस वाक्य के बारे में बात की जाए तो ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर ताहे, तीहे, तेहे जैसे शब्द आते हैं। तो जब हम कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहां अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो वहां वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। COME कम का मतलब होता है होना, और कम ट्रू का मतलब होता है सच होना। कम मतलब आना और कम ट्रू का मतलब सच होना। और दोस्तों, कम्स ट्रू जो है फिफ्थ फॉर्म है जिसका मतलब होता है सच होना। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ड्रीम कम्स ट्रू मतलब कि सपना सच होता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड मिले, कोई भी ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। और दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस पुअर भिकू वेंट टू बंसी लाल्स शॉप। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, आप इस तरह के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? जब कोई भी वाक्य जो है वो अधूरे तरीके से ख़त्म होता है, जैसे कि आया, गया, किया, बताया, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य अफर्मेटिव हो। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, पुअर भीकू मतलब कि गरीब भीकू, वेंट और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट गया, टू कहाँ गया? टू बंसी लाल शॉप। दोस्तों, यहाँ पर लाल के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का के की। तो बंसी लाल शॉप मतलब बंसी लाल की दुकान पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वंस पुअर भीकू वेंट टू बंसी लाल शॉप मतलब एक बार गरीब भीकू बंसी लाल की दुकान पर गया। चलिए आगे देखिए। बंसी लाल आस्ट भीकू। आस्क का मतलब होता है पूछना और ये सेकंड फॉर्म है। बंसी लाल आस्ट भीकू मतलब बंसी लाल ने भीकू से पूछा वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक दिस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि वाक्य में कोई क्रिया चल रही है। और जो इस तरह के वाक्य होंगे उन वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आपको हमेशा मिलेंगे, जिससे आप उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। और यदि हमारा इस सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव होगा तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा जाता है और यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, यदि आप उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करना चाहते हैं जैसा यहाँ पर किया गया तो उसे पहले मेंशन किया जाता है। तो वाई का मतलब होता है क्यों। तो क्या मतलब हुआ? वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक दिस मतलब आप यहाँ क्यों खड़े हुए हो, लाइक दिस इस तरह। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक दिस मतलब आप यहाँ इस तरह क्यों खड़े हुए हो।
भीकू सैड, भीकू ने कहा, लास्ट नाइट आई सॉ आ ड्रीम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ड्रीम जो है ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सपना, और आप इसे वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को अपने पास नोट कर सकते हैं कि जो वर्ड है, ये जो शब्द है DREAM, ये एक नाउन होने के साथ साथ एक वर्ब भी है। तो यदि आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि वह मैं सपना देखता हूँ, आई ड्रीम। तो आप इसे वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ में ये नाउन भी है। चलिए, और ये सी की सेकंड फॉर्म है सो, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? भीकू सेड, भीकू ने कहा, लास्ट नाइट मतलब कि पिछली रात, आई सॉ अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा। तो दोस्तों यहाँ जो ये ड्रीम है इसको एक नाउन की तरह मतलब कि संज्ञा के रूप में इस वाक्य में यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखिए। वॉट अबाउट द ड्रीम, वॉट अबाउट द ड्रीम मतलब सपने के बारे में क्या, उसने पूछा। वॉट अबाउट द ड्रीम मतलब सपने के बारे में क्या। बंसी लाल स्माइल, जो बंसी लाल था, स्माइल, और ये सेकंड फॉर्म में बंसी लाल स्माइल, जो बंसी लाल था वो मुस्कुराया। तो उसने क्या कहा कि व्हाट अबाउट द ड्रीम मतलब क्या, व्हाट अबाउट द ड्रीम मतलब ड्रीम के बारे में क्या, सपने के बारे में क्या। बंसीलाल स्माइल, जो बंसीलाल था वो मुस्कुराया। आई सॉ, ये सी की सेकंड फॉर्म में, आई सॉ मैंने देखा, दैट की आई वुड गेट गोल्ड हेयर। उसने क्या कहा कि आई वुड गेट गोल्ड हेयर। गेट का मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त होना, मतलब कि आई वुड गेट गोल्ड हेयर मतलब मुझे यहाँ पर सोना मिलेगा। इन फ्रंट ऑफ योर शॉप, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ योर शॉप आपकी दुकान के सामने। तो उसने क्या कहा कि मैंने आई सॉ कि मैंने देखा कि आई वुड गेट गोल्ड हेयर इन फ्रंट ऑफ योर शॉप मतलब मुझे यहाँ पर सोना मिलेगा आपकी दुकान के सामने। चलिए आगे देखिए। भीकू रिप्लाइड सीरियसली, सीरियसली का मतलब होता है गंभीर होकर या गंभीर रूप से, और ये दोस्तों ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा शब्द यूज़ करें जो किसी सब्जेक्ट की विशेषता को बताए, सॉरी जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, इस तरह का जो शब्द है वो एडवर्ब कहलाता है। और आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं वो LY पे ख़त्म होते हैं। तो सीरियसली मतलब गंभीरता से। तो क्या मतलब हुआ? भीकू रिप्लाइड सीरियसली, भीकू ने गंभीरता से जवाब दिया। बंसीलाल लाफ्ड एंड सैड, जो बंसीलाल था वो हंसा, एंड सैड और कहा, यू फूल कि आप मूर्ख, ड्रीम्स नेवर कम ट्रू। ड्रीम्स, और दोस्तों ये जो ड्रीम्स है ये ड्रीम का प्लूरल नाउन है और ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, उसने क्या कहा कि यू फूल कि आप मूर्ख, ड्रीम्स नेवर कम ट्रू मतलब सपने कभी भी सच नहीं होते। इफ़ ड्रीम्स कम ट्रू, यदि सपने सच होते हैं, देन फिर आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। आई टेल यू मतलब मैं आपको बताता हूँ। वॉट आई सॉ इन माई ड्रीम, कि मैंने अपने सपने में क्या देखा। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बंसीलाल था वो हंसा और उसने क्या कहा कि भाई आप तो मूर्ख हो, और जो सपने हैं ड्रीम्स नेवर कम ट्रू वो कभी भी सच नहीं होते हैं। और उसने क्या कहा कि इफ़ ड्रीम्स कम ट्रू, यदि सपने सच होते हैं, फिर देन आई टेल यू मतलब मैं आपको बताता हूँ वॉट आई सो इन माई ड्रीम, कि मैंने अपने सपने में क्या देखा। चलिए आगे देखिए। इन माई ड्रीम मतलब मैंने, इन माई ड्रीम मैंने अपने सपने में, आई सो मैंने देखा, दैट की देयर इज़ गोल्ड हिडन। और दोस्तों ये जो हिडन है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है छुपा हुआ। तो उसने क्या कहा, आई सो मैंने देखा कि दैट देयर इज़ गोल्ड हिडन, देयर इज़ गोल्ड हिडन अंडरग्राउंड इन योर कोर्टयार्ड। दोस्तों कोर्टयार्ड का मतलब होता है गलियारा। तो इस लाइन का क्या मतलब, उसने क्या कहा कि देयर इज़ गोल्ड हिडन मतलब कि सोना जो है, मतलब मैंने अपने सपने में देखा कि देयर इज़ गोल्ड हिडन कि जो सोना है वो छुपा हुआ है अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे, इन योर कोर्टयार्ड आपके आपके गलियारे में। भीकू रश्ड बैक, और रश का मतलब होता है किसी जगह पर बहुत तेज़ी से पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है। भीकू रश्ड बैक मतलब भीकू बहुत तेज़ी से वापस गया। ऑन द वे, ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर, ही केप्ट थिंकिंग वह सोचता रहा। दोस्तों ये जो हमारा स्ट्रक्चर है केप्ट थिंकिंग, आप इसको नोट कर सकते हैं और आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा, रही, रही जैसे शब्द आते हैं, साथ में किसी क्रिया का बराबर होना पाया जाता है, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं कि वह खेलता रहा, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं वह खेलता रहता था। तो इसका क्या आंसर होगा, ही कैप्ट प्लेइंग। तो आपको सब्जेक्ट के बाद कैप्ट लगाना और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ऑन द वे रास्ते पर, ही कैप्ट थिंकिंग वह सोचता रहा,
मे बी ड्रीम्स डू कम ट्रू, उसने क्या सोचा, मे बी मतलब कि शायद, ड्रीम्स डू कम ट्रू, कि जो सपने हैं वो वास्तव में सच होते हैं। चलिए आगे देखिए। ही रीच्ड होम मतलब वह घर पहुंचा, एंड स्टार्टेड डिगिंग, डिग का मतलब है खोदना, और ये फोर्थ होम, एंड स्टार्टेड डिगिंग और खोदने लगा, इन इस कोर्ट यार्ड अपने गलियारे में। तो इस लाइन का क्या मतलब हो। और दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है आप इसे भी नोट कर सकते हैं, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आते हैं, मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं कि वह रोने लगा, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ही स्टार्टेड क्राइंग। तो क्या मतलब हुआ कि वह रोने लगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही रीच्ड होम वह घर पहुंचा, एंड स्टार्टेड डिगिंग और वो खोदने लगा, इन इस कोर्ट यार्ड मतलब जो उसका गलियारा था, कोर्ट यार्ड था, उसको वो खोदने लगा। सडनली मतलब कि अचानक, हिज शावल स्ट्रक अ पॉट, स्ट्रक का मतलब होता है किसी चीज़ से टकराना, और पॉट का मतलब हो गया कोई भी बर्तन, और दोस्तों शावल का मतलब है फावड़ा। तो क्या मतलब हुआ, सडनली हिज शावल स्ट्रक अ पॉट मतलब कि अचानक जो उसका फावड़ा था वो एक पॉट से, एक बर्तन से टकराया। ही टुक आउट द पॉट, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक आउट मतलब होता है निकालना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही टुक आउट द पॉट, उसने उस बर्तन को बाहर निकाला, उस पात्र को बाहर निकाला। इट वॉज फिल्ड मतलब वो भरा हुआ था, इट वॉज फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स। क्या मतलब हुआ, फिल का मतलब होता है किसी चीज़ का भरा हुआ होना, और ये भी एडजेक्टिव है। इट वॉज फिल्ड मतलब वह भरा हुआ था, विद गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्कों से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इट वॉज फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स मतलब वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। और ये जो दोस्तों इट है वो स्पॉट के लिए यूज़ किया गया, बर्तन के लिए। भीकू हैप्पीली सेड, हैप्पीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खुशी से। भीकू हैप्पीली सेड, भीकू ने खुशी से कहा। थैंक्स टू बंसी लाल मतलब कि बंसी लाल को धन्यवाद। हु टीज्ड मी अबाउट माई ड्रीम्स, क्या मतलब हुआ। दोस्तों देखिए ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम वाक्य के अंदर किसी का कोई रेफरेंस देना चाहते हैं, किसी से कुछ रिलेट कराना चाहते हैं, तो हु का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक रिलेटिव नाउन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है, जैसा मैंने आपको बताया रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और टीज़ का मतलब होता है चिढ़ाना या किसी को छेड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि थैंक्स टू बंसीलाल मतलब कि बंसीलाल को धन्यवाद। हु टीज्ड मी मतलब जिसने मुझे चिढ़ाया, अबाउट माई ड्रीम्स मतलब जिसने मुझे मेरे सपनों को लेकर, मेरे सपनों के बारे में चिढ़ाया। नाउ अब, आई एम नो लॉन्गर अ पुअर मैन, अब मैं गरीब आदमी नहीं हूँ। चलिए दोस्तों अभी इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। पेशेंस कैन मेक ड्रीम्स कम ट्रू। दोस्तों पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, पेशेंस कैन मेक ड्रीम्स कम ट्रू, जो धैर्य होता है वो सपनों को सच कर सकता है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी राय हो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।